अवस्था है। विकास की अवस्था में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया विकास की अवस्था में? सहसावस्था को पढ़ लिया, फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था को भी पढ़ लिया और उत्तर बाल्यावस्था को भी पढ़ लिया। ठीक है, विकास की अवस्था जो हम लोग एक बच्चों के लिए लेते हैं, लास्ट है हमारा बच्चों के लिए। कहाँ तक है भाई, जल्दी से बताइए? किशोरावस्था तक, है ना? किशोरावस्था तक। तो लास्ट बचा है हम लोगों का किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को आज हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाभदायक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना? किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं, किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था, माइक ऑन करके एक बार बोल दीजिएगा, आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। कोई हमें बताए इसका काल कितना है? 12 से जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? 12 से 18 वर्ष आपका जो है ना, वो इसका जो एज माना जाता है, यानी ये जो अवस्था मानी जाती है, वो मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। इसके बारे में बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते होंगे। नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। यहीं पे बच्चा जो होता है ना, बच्चों की जो जिंदगी होती है ना, उसमें उथल पुथल मच जाता है ना? जिसको हम लोग कहते हैं आंधी तूफान की अवस्था, कठिन काल का नाम देते हैं। बहुत मतलब डिसीजन लेने में ना बहुत कठिनाई होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो है ना, वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, नहीं अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वीर पूजा होती है यहाँ पे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक एक करके प्रॉपर्टीज को पूछेंगे, है ना? गोल्डन पीरियड इसी को कहा गया है, स्वर्णिम काल जो कहा जाता है वो इसी को कहा गया है। देखते हैं क्या क्या पीरियड इसका जो है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें तो ये जो है भाई, एक बच्चों के लिए ये जो समय होता है ना, बहुत ही मुश्किल समय होता है। नहीं, यहाँ पे बच्चे अगर आपके सुधर जाते हैं, अगर किशोरावस्था में बच्चे अगर पॉजिटिव, देखिए डायरेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव। अब उसका जो संज्ञान है, उसका जो मस्तिष्क है, वो यहाँ पे ना निर्णय लेने में बहुत उसे कठिनाई होती है। ठीक है, कितने बच्चे होते हैं जो इधर चले जाते हैं, कितने बच्चे होते हैं जो इधर चले जाते हैं, है ना? हर पहलू में देख सकते हैं, लाइफ के हर पहलू में देख सकते हैं। बच्चा यहीं से जो है ना, वो आगे की तरफ मतलब कि बढ़ेगा। ठीक है, या यहीं से आपको उसका नजर आ जाएगा कि अब अच्छा, अब इसका डिक्रीज होने वाला है, या ये मतलब डिप्रेस्ड होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी बातें इसलिए कहा गया है कि ये जो समय होता है ना, बहुत ही कठिन काल होता है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम सब लोग गुजरे हैं किशोरावस्था से। तो आपको पता है कि ये जो समय था ना, उसमें आप अपने आप को कहाँ पे फिट कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, कितनी परेशानी हो रही थी? किसी चीज को इग्नोर करना या किसी चीज को सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। इसीलिए हम लोग इसको जो जानते हैं ना, वो किस नाम से जानते हैं? कठिन काल। ठीक है, बहुत ही कठिन काल होता है। आंधी तूफान उलझन, है ना? संघर्ष की अवस्था कहते हैं इसको। आंधी, आंधी तूफान, है ना? उलझन, उलझन एवं, हाँ, एवं संघर्ष की अवस्था, संघर्ष, संघर्ष की अवस्था, है ना? संघर्ष की भी अवस्था कहते हैं, संघर्ष की भी अवस्था कहते हैं। देखिए जनरली है क्या कि 12 से लेकर के 18 वर्ष, एक दो साल, ये इसको हम लोग जो है ना प्राक किशोर अवस्था कह सकते हैं, है ना? 12 से 12 से लेकर के 14 साल जो होता है वो प्राक किशोर अवस्था होता है। और प्राक किशोर अवस्था के बाद जो होता है मध्यवर्ती होता है, और उसके बाद परवर्ती होता है। तो कभी कभी जो है ना, ये आपका 19 साल तक भी रहेगा, 20 साल तक भी रहेगा, 12 से 18 ही नहीं, 13 से 19 भी रह सकता है, 14 से 20 के रूप में भी रह सकता है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना? सारी अवस्था वही जो सर बताया था ना आप लोगों को, तरुणावस्था, तो वो प्रारंभिक किशोरावस्था की जो बात होती है ना, उसी को हम लोग तरुणावस्था के नाम से भी जानते हैं।
जी। तो ये जो अवस्थाएं होती है ना, उस अवस्था को कहा गया है, क्या कहा गया है कि आंधी तूफान की अवस्था, उलझन। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो बालक होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्ट होते हैं, ठीक है। और वो अपने लाइफ को, अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए उनके बीच में जो होता है ना, क्या होता है, संघर्ष की भी स्थिति बनी रहती है ना, बहुत ज्यादा संघर्ष करने की पड़ती है। आप जनरली देखेंगे तो इस अवस्था में बच्चे जो है ना, वो क्या कर लेते हैं, टेंथ वगैरह पास कर जाते हैं, टेंथ वगैरह पास कर जाते हैं, और वो जैसे ही जो है ना, इस अवस्था में वो एंट्री मारते हैं, कहाँ मारते हैं, कॉलेज में मारते हैं। एंट्री होती है उनके कॉलेज में, अब नई दुनिया मिलती है निकल करके, है ना। तो बहुत सारी चीजें उसके सामने आती है, जहाँ पर वो डाइवर्ट होता है, वहां पे वो उलझन में पड़ जाता है। नहीं, या टेंथ ही किया, वहां पे वो सब्जेक्ट के सिलेक्शन में परेशानी में होता है कि कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, किधर जाए नहीं जाए, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि यहीं से जो उसके जिंदगी की जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्पेंड का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, है ना। यहीं से वो अपने आप पे खड़ा होना शुरू हो जाता है बालक, है ना, या बालिका अपने आप पे, जो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंड, तो वो वहां पे शुरू हो जाता है, वो निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। लेकिन निर्णय लेने में उसे बहुत ही कठिनाई होती है, उलझनों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है ना। और आंधी तूफान मतलब कि यहाँ से जो उसका मतलब कि जज्बाती, जो मेंटली जज्बाती होता है, जो बॉडी की जरूरत होती है ना, उस तरह की बातें भी उनके अंदर बहुत ज्यादा आने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग मतलब गलत स्टेप भी बहुत सारे लोग जो लेते हैं, वो कौन सी अवस्था में लेते हैं, इस अवस्था में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया आंधी तूफान की अवस्था, है ना। यहीं पे मैचुरेशन जो है ना, वो बच्चों के अंदर आता है, यहीं पे मैचुरेशन आता है। तो जब ये आपके अंदर मैचुरेशन आएगा, तो आपके अंदर इमोशन आएगा, और जब इमोशन आएगा, तो आप समझ सकते हैं, किसी के साथ आपको हमदर्दी हो जाएगी, किसी के साथ आपको जो है सो किसी के प्रति आपको नफरत हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया है आंधी तूफान की अवस्था, है ना। आंधी तूफान, उलझन एवं संघर्ष की अवस्था कहा गया है इसको, ठीक है। विषम लैंगिक आकर्षण बहुत होता है इसमें, विषम लैंगिक आकर्षण, विषम लैंगिक आकर्षण, लैंगिक आकर्षण। अच्छा, इससे पहले वाला जो था, उत्तर बाल्य अवस्था जो था, उसमें था समलैंगिक आकर्षण होता है उसमें, समलैंगिक आकर्षण। समलैंगिक का आकर्षण का मतलब क्या होगा कि लड़का जो है ना, वो लड़का को फ्रेंड बनाएगा, लड़का लड़का को फ्रेंड बनाएगा, लड़कियां लड़कियां को फ्रेंड बनाएगा। लेकिन ये जो अवस्था होता है, यहाँ पे विषम लैंगिक आकर्षण होता है, लड़की लड़की को पसंद नहीं करेगी, लड़की लड़का को पसंद करेगा, और लड़का जो है ना, वो लड़की को पसंद करेगा, विषम लैंगिक आकर्षण होता है, ठीक है। वो पढ़े होगे ना, अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, रिपल्सन और अट्रैक्शन पढ़े हो ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, और लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर से, सेम रूल यहाँ पे लागू होता है, एकदम सेम रूल लागू होता है यहाँ पे। लड़कियां हैं तो वो लड़कों को पसंद करेंगी, और लड़के हैं तो वो लड़कियां को पसंद करेंगे। लेकिन लड़का लड़का के बीच में यहाँ पे दोस्ती नहीं रहेगी, लड़का लड़का के बीच में जो दोस्ती की अवस्था है, वो है आपको उत्तर बाल्य अवस्था, वहां पे वो लोग दोस्ती करेंगे, लड़कियां लड़कियां के साथ आपको खेलती हुई दिखेंगी, है ना, फ्रेंडशिप दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, अब बहुत सारे देखिएगा फोन पे लगे होते हैं, 12 साल का हो गया बच्चा, हो गया फोन चाहिए मम्मी पापा से करके, और फोन पे लगे होते हैं। दैट मीन्स उसका अट्रैक्शन जो होता है ना, वो आकर्षण जो होता है, वो किसकी तरफ होता है, अपोजिट साइड की तरफ होता है, ठीक है। तो विषम लैंगिक आकर्षण की बात यहाँ पे होती है। और बात कर लेते हैं अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की बात होती है, नहीं, इससे पहले वाली जो अवस्था थी, उसमें अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे अमूर्त चिंतन बच्चे करते हैं, वहां पे शुरुआत होती है, और यहाँ पे अमूर्त चिंतन बच्चे करते हैं। कहने का अर्थ ये है, अमूर्त चिंतन का मतलब कि जो चीजें, जिन चीजों को वो स्पर्श भी नहीं कर रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप में है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष का मतलब मूर्त,
जो अप्रत्यक्ष रूप में है, बच्चे उसके प्रति भी चिंतन करना यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, है ना। जिसको बच्चे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसको बच्चे सिर्फ सोच सकते हैं, है ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन चीजों के प्रति बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन जो होता है इसको कहते हैं तार्किक चिंतन, है ना। तार्किक चिंतन कीजिएगा, ध्यान रहे बहुत कंफ्यूज करता है। इससे पहले वाली अवस्था तार्किक चिंतन की शुरुआत है, और यहाँ पे तार्किक चिंतन होना ही है, होगा। ठीक है, तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन बच्चों के अंदर होने लगती है। नहीं, तार्किक चिंतन जो है वो बच्चे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी है, अक्सर एग्जाम में आता है, वीर पूजा, है ना। वीर पूजा, देवी देवताओं से का पूजा करना बच्चे जो है यहाँ पर शुरू कर देते हैं। जाइए जाकर के देखिए श्यामा मनोकामना मंदिर में आपको भीड़ दिख जाएगी। ठीक है, तो वो अपने जो उनकी इच्छाएं होती है ना, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जो है ना वीर पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना भी बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वीर पूजा भी यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको कहा गया है परिवर्तन का काल भी कहा गया है। ऊपर लिखते हैं क्या, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल। चलिए इसको परिवर्तन का काल ऊपर से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहा गया है परिवर्तन का काल। मतलब देखिएगा, आप जब देखिएगा कि जैसे ही बॉयज हो या गर्ल्स हो, है ना, खासतौर से गर्ल्स में आपको देखने को मिलेगा, उसके जो शारीरिक है ना, उसके शरीर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉयज के शरीर में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, गर्ल्सों में भी परिवर्तन जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो शारीरिक विकास में परिवर्तन शुरू हो जाता है, तो साथ ही साथ जो है एक और बात बोले हैं कि जब आपके शारीरिक विकास में परिवर्तन होने लगेगा, तो आपका मानसिक विकास जो है उससे बच नहीं सकता, उससे आपका भाषाई विकास बच नहीं सकता, उससे आपका इमोशनल यानी कि इमोशन, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, संवेगात्मक, संवेगात्मक, जी, संवेगात्मक विकास आपका बच नहीं सकता। ठीक है, जैसे ही आपके बॉडी में परिवर्तन होने लगता है, आपके शारीरिक विकास में परिवर्तन होने लगता है, आपके मानसिक विकास में भी परिवर्तन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि सारे के सारे विकास जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। PCSE, all are connected with each other। PCSE, सब एक दूसरे से आपस में क्या है, P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निशन, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशन। जी, वो आपका क्या है, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसके शारीरिक विकास में भी परिवर्तन होने लगता है ना, मानसिक विकास में भी परिवर्तन होने लगता है, और साथ ही साथ मैच्योरेशन की बात होने लगती है इस अवस्था में, कि बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर्ड हो जाते हैं। गर्ल्स जो है वो थोड़ा पहले मैच्योर्ड हो जाती हैं, है ना। और चूंकि 12 से 18 का है, तो 12 से 14, 12 से 13 मान लेते हैं, तो उसमें पहले गर्ल्स मैच्योर्ड हो जाती है, उसके बाद जो है बॉयज जाकर के मैच्योर्ड होते हैं। यही रीजन होता है ना कि आप देखे होंगे आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले चले जाइए, तो लड़कियों की शादी जो है वो बहुत पहले कर दी जाती थी, माँ बाप बहुत पहले शादी। अब बच्चा 12 साल की हो गई, 13 साल की, बच्चा बड़ी हो गया, बच्चा समझदार हो गया, अब इसकी शादी करो भाई, लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। 10 साल की हुई नहीं लड़की की, लोग उसके लिए वर्ड मतलब दूल्हा ढूंढना शुरू कर देते थे, और 12-13 पुरते पुरते उसको भाई उसकी शादी हो जाती थी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां जो होती है वो पहले मैच्योर्ड होती है, और जब ये मैच्योरेशन आएगा तो आपके अंदर इमोशन देखने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है ना कि यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है, सामूहिक परिवर्तन भी होता है। तो मुख्य रूप से सोशलाइजेशन मतलब कि सामाजिक परिवर्तन भी होता है। तो मुख्य रूप से सबको एक साथ अगर हम लोग इंक्लूड कर दें, तो कहा जा सकता है कि ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, परिवर्तन का काल कहेंगे, परिवर्तन होता है इसमें।
ठीक है, तो ये परिवर्तन का काल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना लीडरशिप स्किल बहुत होती है। लीडर लीडरशिप लीडर को क्या बोलेंगे? नेता। नेतृत्व करना, नेतृत्व कौशल, नेत, नेतृत्व नेतृत्व कौशल, कौशल का विकास होता है यहाँ पे, कौशल का विकास, है ना। नेतृत्व कौशल का इसमें क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। लीडरशिप स्किल जो है ना वो बच्चों के अंदर आने लगता है। ठीक है, वो मानने लगता है, वो लीडरशिप करना शुरू कर देता है। ठीक है, ग्रुप में ग्रुप का लीडर बनना चाहता है ना। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है कि बच्चा जो है ना, मैं हूँ, मैं नहीं तो कौन रे, गाना सुने है ना, मैं नहीं तो कौन रे, हाँ, तू नहीं तो कोई और सही नहीं। बड़ा अच्छा शेर है, बड़ा अच्छा शेर है। एक सनम जमाने में तू ही तो नहीं, बहुत अच्छा है, याद नहीं आ रहा है, कभी आएगा तो बता देंगे। बहुत अच्छा शेर है ये जो बोलता है ना, मैं नहीं तो कौन रे। नहीं 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 नहीं, वो शेर है, शेर के माध्यम से। ये तो तू नहीं तो कोई और से, और सही हो तो बात है ही, लेकिन एक शेर भी है इस पर। जमाने में सनम एक तू ही तो नहीं, बहुत अच्छा करके शेर है, याद नहीं आ रहा है। पता नहीं। हाँ ऐसी है कुछ, ऐसे ही है। चलो, बहुत बढ़िया, पुरुषत्ता ये बजरंग को बहुत याद है। गुड। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। जमाने में ने तो और सही होता रह जाएगा, है ना। यहाँ पे जो होता है लैक ऑफ, इंग्लिश इंग्लिश से मैं कर लीजिए, इसको हिंदी कर देते हैं। लैक ऑफ इमोशनली, इमोशनली एस्टेब्लिशमेंट, 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 यानी कि कहने का मतलब लैक ऑफ, कमी दिखती है। अपने इमोशन को एक जगह पे कांस्टेंट करना, है ना, एक जगह पे एस्टेब्लिश कर देना। ठीक है, उसकी कमी दिखती है यहाँ पे। अपने संवेग को संतुलित करने की जो संवेग जो होता है ना, उसमें उथल पुथल मचा होता है बच्चों के। ठीक है, संवेग एक जगह बच्चों का जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है ना, इसलिए कहा गया है लैक ऑफ इमोशनली एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसकी जो होती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कर दीजिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ना, उसकी स्टेबिलिटी में क्या होती है? कमी होती है। जी। हाँ, ईगो बोल रहे हैं ईगो सेंट्रिज्म होता है, ईगो सेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म बता रहे हैं, ईगो सेंट्रिज्म। यानी यहाँ पे ना बच्चे जो है ना वो अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंडों के बीच में अपने आप को शो करना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग हम, जी, लोग हमारी तारीफ करें। जैसे सपोज दैट कि आपका क्लासरूम है, तो आप क्लासरूम में 100 के 100 बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हो, तो उसमें बच्चा जो है ना वो दिखाने का प्रयास करेगा कि आई एम समथिंग, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म, बच्चों के अंदर मतलब कि ईगो आता है, एटीट्यूड आ जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, 12-13 साल का है तो उसके अंदर ना आपको ईगो देखने को मिलेगा। ईगो जानते हैं ना? ईगो नहीं, मतलब आहा बोलते हैं, आहा, आहा बोलते हैं उसको, हिंदी में आहा कहते हैं, आहा। ठीक है, अहम, हाँ वही जो, अहम, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अहम लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो अहम की बात उसके अंदर आने लगती है, अहम की बात आने लगती है। वो अपने आप को मतलब कि दिखाना चाहेगा, जनाना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि इतने सारे बच्चे हैं लेकिन इन सब के बीच में हमारी तारीफ हो, चाहे वो उठ पटांग कुछ भी ना बोल जाए। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे? और शिक्षक भी, वाह, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। चलो
फिर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्किल हो गया। नहीं, बच्चा अपने आप को कहने लगता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरह की बातें उसके अंदर और भी आने लगती है ना? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब बात भी वो सोचना शुरू कर देता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना? ये सब बात भी उसके अंदर फीलिंग जो है ना वो आने लगती है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं जो थी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज आपका है। अच्छा, एक चीज छुटिए गया, बहुत इम्पोर्टेंट, गोल्डन पीरियड इसको कहते हैं, है ना? स्वर्णिम काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड। स्वर्णिम काल, स्वर्णिम ना, बहुत अच्छा लगता है एक बालक बालिकाओं को, ये पीरियड बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो वयस्क अवस्था में जाते हैं तब उनको समझ में आता है। लेकिन ये अवस्था को वो बहुत एंजॉय करता है। सपोज दैट अगर उसके माइंड में कोई चीज आ गया तो वो उसके प्रति तत्पर हो जाते हैं। वो उसको मतलब एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं। तो गोल्डन पीरियड का मतलब क्या होगा, या स्वर्णिम काल का मतलब क्या होगा? वही ना, जो हम चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाए, या उसके प्रति हमें उस चीजों से हमें खुशी मिले, है ना? उस काम को करने से हमें खुशी मिले, इसी को हम लोग गोल्डन पीरियड को कहेंगे, है ना? तो गोल्डन पीरियड भी इसको कहा गया है ना? बसंत ऋतु भी कहा गया है, बड़ा अच्छा नाम है बसंत ऋतु। बहुत अच्छा लगता है ये वाला ऋतु। ठीक है, समझ रहे होंगे बसंत ऋतु क्यों है ये, स्वर्णिम काल क्यों है ये। हाँ, स्वर्णिम काल क्यों है ये, सब आप चले जाइए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अ, अरे वो जो था वो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के आप बसंत ऋतु को, स्वर्णिम काल को समझ सकते हैं। आप वो जो है वो वाली प्रॉपर्टी थी इगोसेंट्रिज्म को समझ करके उसको आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका वो जो था क्या, तो विषम लैंगिक अट्रैक्शन जो है, आकर्षण, उसको समझ के आप इन दोनों पॉइंट को आसानी से समझ सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया। और कोई प्रॉपर्टीज किसी के दिमाग में आ रहा है जिसको वेरीफाई करना चाहता है, कोई कोई वेरीफाई करना चाहता है या कुछ ऐड करवाना चाहता है इसमें, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, वही वही है, वही है, इगोसेंट्रिज्म में आ जाएगी वो सारी बात, खुद को रिप्रेजेंट करना, है ना? चलिए, और बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न है इस पे, किशोरावस्था पे, एडोलेसेंस पे? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलिए, अब हम लोग आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज पूरी बात नहीं करेंगे पियाजे पे, पूरी बात नहीं करेंगे, लेकिन शुरू कर देते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कि जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, उन्होंने विकास की अवस्था को किस तरीके से बांटा है, जीन पियाजे ने विकास की अवस्था को किस तरीके से बांटा है ना? तो इन्होंने भी जो विकास की अवस्था को जो है ना वो चार तरीकों से बांटा है, चार रूपों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बट अभी बता देते हैं कि जो अवस्था आप देखिएगा, अवस्था में जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे और आपको बताएंगे, है ना, तो रिलेट करके आपका प्रश्न रहेगा। जैसे संवेदी पेशीय अवस्था है, तो आप 0 से 2 वर्ष है, तो जो सहसा अवस्था की प्रॉपर्टीज होगी, है ना, वही संवेदीय पेशी अवस्था की प्रॉपर्टीज हो जाएगी, लगभग लगभग। अब कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको पियाजे ने स्पेशल कहा है कि ये बात होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो इक्विवेलेंट होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी? इक्विवेलेंट भी नहीं कर सकते आप, इक्वल कहिए, है ना, इक्वल कहिए। हाँ, इन्फेंसी स्टेज से, सहसावस्था से, क्योंकि जब दोनों का एज समान है ना, सहसावस्था बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, और पियाजे के अनुसार संवेदीय अवस्था बोलते हैं भाई 0 से 2 वर्ष। तो जो सहसावस्था की प्रॉपर्टीज होगी वो संवेदीय पेशीय अवस्था की भी प्रॉपर्टी होगी।
क्या सही बात है या गलत बात है, बोलिए जल्दी, है ना? जी। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो होंगी वो मतलब कि मिलती जुलती रहेगी। तो एक की प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे पहला वाला पढ़े हैं ना आप, सहसावस्था की प्रॉपर्टीज को अगर आप बढ़िया से कर लिए हैं, ठीक है, उसमें अगर पियाजे ऐड भी कर देगा, एग्जैक्ट पियाजे वाली बात है आपको याद नहीं है, तो सहसावस्था वाली प्रॉपर्टी जो आपको याद होगी आप उसके साथ चले जाइएगा, आपका 100% सही होना है। क्योंकि जब दोनों का काल समय मतलब दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी इक्वल होगी। संवेदीय पेशी अवस्था जो पियाजे ने रखा, 0 से 2 वर्ष जो रखा, तो आप सोचिए वो भी तो इतने साल के बच्चों का अध्ययन किया होगा, इसी पीरियड का अध्ययन किया होगा ना। और अदर जो क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन है, उसने भी तो इसी पीरियड के जो बालक बालिका होंगे उसका अध्ययन किया होगा, नहीं? तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है जिसको मतलब मनोवैज्ञानिकों ने नहीं बताया, लेकिन उस पर पियाजे गौर करके बताएंगे कि बताए होंगे कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो 0 से 2 साल के बच्चे में रहती है ना? पियाजे बताए होंगे तो इसलिए वो स्पेशलिस्ट होगा। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर जो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं वही प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐड करेंगे, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखेंगे, उसी में से अपना आंसर ढूंढेंगे। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी इसकी अवस्था को लिख देते हैं, उसके बाद की बात कर लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट डेवलपमेंट थ्योरी, है ना? गिवन बाय, तो पियाजे तो पहले ही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने विकास की अवस्था को जो बांटा है वो कितने हिस्सों में बांटा है? 4 हिस्सों में बांटा है। अक्सर एग्जामिनेशन में बहुत ही हल्का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा, आपको हम बता दें कि ये नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी है। जब एग्जामिनर को अगर हल्का प्रश्न पूछने का मन होगा, ठीक है, आपको 1 नंबर देने का मन होगा, तो वो सीधा सीधा कह देगा कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी है, एकदम सीधा सीधा। ऑप्शन में 1 2 3 4, तो चार चार के साथ चले जाएंगे। तो पहली अवस्था जो होती है वो क्या होती है? संवेदी पेशीय अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था। कितना से कितना वर्ष होता है भाई? इसका भी काल जो होता है 0 से 2 वर्ष। आप कर दीजिए ऐड अपने मन से, जितनी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है आप इसको कर दीजिए, ठीक है। जानते हैं आप, चूंकि पढ़ लिए हैं सहसावस्था की प्रॉपर्टी, काल को देख करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टी का अनुमान लगा रहे हैं और लगाएंगे भी, देंगे भी, वही पॉइंट हो रहेगा, ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो होता है 2 से लेकर के 6 या 7 वर्ष, है ना? कंफ्यूजन रहता है कहीं कहीं पे, तो 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष तक, या जे 7 वर्ष बताते हैं, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। तीसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, हाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक संक्रियात्मक, ठीक है, अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो होता है वो होता है 7 से 11, 7 से 11 वर्ष। इसमें कंफ्यूज मत करना, 6 से 7 या
2 से 6 या 7 वर्ष तक। और चौथा जो होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था कर लो था। 11 एबव, एबव 11 एबव, 11 से ऊपर। 18, 12, 15 ये नहीं है, 11 से एबव जो होगा वो होगा। हाँ हाँ, टिल 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 डेट नहीं भाई, विकास की अवस्था को हम लोग कहाँ तक देखते हैं, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कहाँ तक बात करेंगे, किशोरावस्था तक। जी किशोर, हाँ, किशोरावस्था पे क्यों ना बात कीजिएगा। वयस्क में चले जाइएगा तो सीडीपी का मतलब क्या होगा, बाल विकास का सिद्धांत, बाल को हटा दीजिए तब तो फिर विकास का सिद्धांत रहेगा सीधा। बाल मतलब 16 तक, मतलब किशोरी अवस्था तक। ठीक है, तो 11 एबव वो अपना मेंशन करते हैं। भाई इसको हम लोग काट नहीं सकते, ये पियाजो भाई का आपका कहना है, तो इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, है ना। या 15 आप कर सकते हैं, 15 उसके एबव तक, 15 और एबव। चलो अब दिक्कत नहीं हो गया, 11 से कितना हो गया, 15 हो गया, और उसके बाद या फिर एबव, एबव मतलब 19 तक, 20 तक, उससे ज्यादा नहीं, 18 तक, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं जाना है। चलिए ना, देखिए ना, ये नहीं हो गया आपका शैशवावस्था। देखिए तो शैशवावस्था हो रहा है, ये वाला हो रहा है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, और ये वाला हो रहा है उत्तर बाल्यावस्था, और ये वाला हो रहा है आपका किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था। तो बताइए पढ़ने की आवश्यकता है, मगर पढ़ेंगे कुछ कुछ अलग अलग जो पॉइंट होगा, है ना, उस पॉइंट को पढ़ेंगे, बाकी पॉइंट तो आप पढ़े ही हुए हैं। जिस पॉइंट को पियाजे ने फोकस किया है उस पॉइंट को देखेंगे। हाँ डायरेक्ट भी आपको दे देगा, संवेदी पेशी अवस्था पर भी क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको दे देगा शैशवावस्था पर भी। घुमा के क्या देगा, घुमा के नहीं देता। अरे पढ़ो ना, क्वेश्चन बनाएंगे ना, काहे टेंशन ले रही हो, क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करवाएंगे। आपका क्वेश्चन तैयार है, अब चैप्टर खत्म होने, अब चैप्टर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन तैयार है, और कुछ इसमें एक और चीज पढ़ाएंगे, सृजनात्मकता पढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी पढ़ाएंगे, क्रिएटिव बालक की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हाँ तो ना लेंगे, टेस्ट ना लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। सही बात समझो, ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट है। जी ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन में आप बैठ करके दीजिए। ठीक है, हम एक ही थोड़ी सी बात बताते हैं आपको, थोड़ी सी बात बताते हैं, थोड़ी देर के लिए। सोहराब सर आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, है ना, आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, आपसे कॉलेज में मुलाकात करते हैं, आप जानते हैं सोहराब सर के नेचर को, फिर भी तो आपकी ज्वाइनिंग देखिए, कभी 20 लोग रहते हैं, कभी 22 लोग रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो फिर अदर जो चीजें हैं वहां पे आप सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। और ऑनलाइन टेस्ट में एक ही साइकोलॉजी बन जाती है बच्चों की, जो बात बता रहे हैं हकीकत है, एक ही साइकोलॉजी बन जाती है कि ऑनलाइन टेस्ट का मतलब कि क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, नहीं चाह के बिना विद्यार्थी जो होता है वो बेईमान होता है, वो पीछे से कॉपी उलट करके देख लेगा, है ना, ये कर लेगा वो कर लेगा, थोड़ी सी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा, है ना, नहीं चाहते हुए भी। तो इसलिए हम जो समझते हैं ना कि ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो टेस्ट टेस्ट नहीं है, आप ऑफलाइन आपका टेस्ट होगा। मजबूरी में क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन तो हम आपको देते ही हैं, क्वेश्चन दे देंगे। जिनके साथ मजबूरी है, काफी दूर से हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि अब ऑनलाइन टेस्ट सही नहीं है तो हम उसको क्वेश्चन नहीं दें, लेकिन हाँ ये शर्त है, जो मांगेगा उसी को देंगे। इस बार भी ग्रुप में हमने 80 क्वेश्चन बनाया है, लेकिन सारे विद्यार्थी को नहीं दिए। जिन बच्चों ने कहा है कि सर हमें दीजिए, उसी को हम दिए। आप मेहनत नहीं करिएगा तो हमको क्या पड़ी हुई है, ज्यादा हम टोकने भी नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि हम भीड़ भीड़ कम करने वाले हैं, भीड़ कम करने वाले हैं, जिस दिन घूमो उस दिन भीड़ कम कर देंगे।
ठीक है, हमको यानी खैर चलिए, सब तो बात की बात रही। कल मिलते हैं हम लोग। ये पढ़ाने के बाद अभी पढ़िए ना। अभी हाँ हाँ, अभी आप निश्चिंत रहिए ना, अभी आप निश्चिंत रहिए। अभी आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 25 मिनट जो आपको कहते हैं, आधा घंटा, आप आधा घंटा अपने सीटेट के लिए बस थोड़ा सा इन सब प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए भाई। देखते रहिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, एक बार दो बार इसको पढ़िए, समझिए, गौर कीजिए कि जैसे हो गया ना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, नहीं मूर्त संक्रियात्मक तो क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसको अपने माइंड से क्रिएट करने का प्रयास कीजिए, उसको एलुब्रेट कीजिए, जो जो उसके अंदर पॉइंट है उसको एलुब्रेट कीजिए खुद से, है ना। आधा घंटा आप टाइम दीजिए, और अपने बीएड वाले कोर्सेज पे आप अभी फुल टाइम दीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन होना है, वहां भी आपको लिखना है ना, वहां भी आपको लिखना है, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। सीटेट को आधा घंटा लेके चलिए ना, सौरभ सर है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। शर्त है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहे ना। अभी सौरभ सर कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, अभी सौरभ सर सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं। अभी आपका ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए सौरभ सर ने पहले ही कलेक्ट कर लिया, अभी कलेक्ट कर लिया सारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आधा घंटा जो बताए हैं, आधा घंटा अपना सब लोग प्रिपरेशन कीजिए, और उधर वाले एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखिए। और वो बात याद रखिएगा, जब भी अगर सर की तरफ से बात हो, अगर ऑनलाइन क्लास की बात हो और आपके टाइम से मैच करता रहे, तो किसी भी हमारे विद्यार्थियों का ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि सर हमारा ऑनलाइन क्लास करते हैं, हम सीटेट का क्लास करते हैं, है ना। इस तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा, हम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, क्योंकि वो क्लास हम जानते हैं 10 से 15 दिन क्लास होना है, ज्यादा दिन क्लास होना नहीं है, जिन लोगों ने भी नोट्स लिया है। तो 10 से 15 दिन हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे भी अब आपको विद्यालय आना नहीं है, सॉरी कॉलेज आपको आना नहीं है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है ना। और रह गई बात सौरभ सर के पास, तो सौरभ सर कोई टाइम बना देंगे, ठीक है। जी, चले फिर तो, कोई प्रश्न वश्न नहीं है, तो फिर जाइए सब लोग ना, सबको गुड नाइट, और मिलते हैं कल अगले पियाजे को, इसको डिटेल में बात करते हैं कल पियाजे पे। होगा तो आपके पास लिखा हुआ, वो हम जानते हैं, है ना? उसको एक्सप्लेन करेंगे कल ना, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, ठीक है।